नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और संगठनात्मक मुद्दों पर बात की। तो वहीं दुष्यंत कुमार ने सीएम से मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में हलचल तेज हो गई। बता दें कि इस मुलाकात के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कई दिन बारिश के बाद आज राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में धूप खिली है। तो वहीं अगली 4 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग ने चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को 14, 16 और 17 जुलाई को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बारिश के चलते 2 दिनों के लिए सभी स्कूल भी बंद किए गए हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, केदार घाटी में सुबह के समय मौसम साफ। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पर आवाजाही एक बार फिर से शुरू की गई है। मौसम साफ होने पर यात्री केदारनाथ भेजे गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्री रवाना किए गए हैं। 4000 के करीब यात्री धाम के लिए रवाना किए गए हैं। तो केदार घाटी में आज मौसम साफ रहा, जिस के मद्देनजर अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पर आवाजाही शुरू कर दी गई है। एक बार फिर मौसम साफ होने पर यात्रियों को केदारनाथ भेजा गया है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्रियों को रवाना किया गया है। तो तकरीबन 4000 से ज्यादा यात्री धाम के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां केदार घाटी में सुबह के समय आज मौसम साफ रहा। तो बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद जहां कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हुए, ऐसे में यात्रा को रोका गया। तो एक बार फिर से यात्रा शुरू की गई है, आवाजाही शुरू की गई है। आपको बता दें कि आज तकरीबन 4000 यात्रियों को रवाना किया गया है। तो आज मौसम साफ होने की वजह से एक बार फिर से बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर आवाजाही शुरू की गई है। तो 4000 के करीब यात्री धाम के लिए रवाना किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज एक बार फिर केदार घाटी का जो मौसम है वो साफ रहा और इस दौरान यात्रियों को भी रवाना किया गया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है और किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? नवीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगातार बारिश का सिलसिला जारी था और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि आज जो है मौसम जरूर खुला है और जो यात्रा है वो सुचारू की गई है। करीब 4000 यात्री हैं, उन्हें केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। सबसे विशेषकर जो यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। शासन और प्रशासन लगातार इन सभी चीजों में लगा हुआ है। साथ ही कई मार्ग जो थे वो अभी अवरुद्ध हुए थे, उन्हें भी खोलने का काम किया जा रहा है। लगभग 400 से अधिक जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं मौसम खराब होने की वजह से जो यात्रा है वो संचालन नहीं हो पा रही थी। सड़क लगातार बाधित हो रही थी और यात्रा नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब आज मौसम खुला है तो कहीं ना कहीं फिर से यात्रा शुरू की गई है। इसके साथ ही सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो यात्री हैं वो उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जो श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए। तमाम सारे आला अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में शिरकत की थी और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। साथ ही अगर 13 जिलों की बात करें तो सभी जिलाधिकारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन से बात करी और वहां की स्थितियों का पूरी जानकारी उन्होंने ली है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार और शासन है और प्रशासन है और पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। सड़कें खोलने का काम किया जा रहा है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बारिश ने लगातार कहर भी बरपाया है। कई सड़कें जो है वो बाधित हुई हैं, लेकिन अब जब आज मौसम खुला है तो सड़कों को भी खोलने का काम किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, और जिस तरीके से मौसम खुलने की वजह से एक बार फिर से आवाजाही तो शुरू कर दी गई है, ये भी जानना चाहेंगे मौसम विभाग की तरफ से क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम प्रदेश में रहने वाला है। अगर उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मौसम जरूर बदलता हुआ नजर आया है। तो पिछले करीब एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही थी, सभी जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी था। आज मौसम खुला हुआ है तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उसे पटरी पे लाने का भी काम किया जा रहा है, मार्गों को खोलने का काम किया जा रहा है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग अपनी जो समय समय पर एडवाइजरी भी जारी करता रहता है। मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि जो यात्री और जो श्रद्धालु हैं, जो आम जनता है, वह अगर यात्रा कर रहे हैं तो मौसम का मिजाज देखते हुए ही यात्रा करें। अगर मौसम ठीक नहीं है तो यात्रा करने से बचे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या जरूर आती है कि जो बोल्डर आते हैं वो रास्ते पे गिर जाते हैं, यात्रा मार्ग बाधित हो जाते हैं और ऐसी तमाम चीजें होने लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग अपनी एडवाइजरी भी जारी करता है और मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना रहता है कि अगर यात्रा कर रहे हैं तो मौसम का मिजाज में ही यात्रा करें। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने बताया कि मौसम विभाग भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है, ऐसे में जहां प्रदेश में एक तरफ कांवड़ यात्रा, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा जारी है, प्रशासन यात्रियों की कितनी सहायता करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को कितना अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा चल रही है। सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो हरिद्वार में देखने को मिलती है, क्योंकि कांवड़ वाले जो कांवड़ लेने के लिए आते हैं, जल भरने के लिए आते हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन द्वारा उन्हें लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि जो लोग जल भरने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि नदियों का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है, तो किनारों का ध्यान रखते हुए ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो जल भरे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से लगा है। अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं से यह अपील भी की जा रही है कि वह जो घाट है, जो तटों के सहारे जल भरने का काम करे, जो चेन लगी हुई है उसे पकड़ कर जल भरने का काम करे। तो ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग भी अपनी एडवाइजरी जारी करता रहता है कि जो श्रद्धालु पहाड़ की तरफ जा रहे हैं वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जाएं। चाहे चारधाम यात्रा की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों में जाने की बात करें, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है और मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी करता रहता है। जी बिल्कुल नवीन, और जिस तरीके से लगातार बीते दिनों बारिश हुई है, अगर बात की जाए चारधाम यात्रा की, कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध भी हुए होंगे, ऐसे में आने वाले दिनों में भी बारिश जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है ताकि जो मार्ग है वो अगर अवरुद्ध भी हो तो किसी तरह की दिक्कत यात्रियों को ना आने पाए? जी निश्चित तौर पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो लगातार प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग का काम किया गया है। जो 13 जिले उत्तराखंड के हैं वहाँ के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो अपने अपने जिले हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम सभी जिलाधिकारी करें। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, जहाँ पर डेंजर जोन है, वहाँ पर जेसीबी रखी गई है और जेसीबी के द्वारा मार्ग खोलने का भी काम किया जाता है। सभी जो जिले हैं उनकी एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो तमाम सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करने के साथ ही जो मार्ग है उसे दुरुस्त करने का काम करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध होने से आवागमन की दिक्कत होती है और साथ ही जो खाने पीने और राशन की समस्याएं भी आने लग जाती है। तो सबसे बड़ा काम इस समय प्रशासन का यही है कि मार्गों को अवरुद्ध ना होने पाए, वैकल्पिक जो मार्ग है उसकी व्यवस्था की जाए। तो तमाम सारी चीजों को देखते हुए यह निर्देश भी जारी किया गया है सभी जिलाधिकारियों को कि वह अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करने का काम करें। जी बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो लगातार बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, मौसम से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में अगली 4 दिन भारी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा और ऐसे में लोगों से यात्रा टालने की अपील भी की जा रही है। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन बेहद, वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वही लगातार हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ बने हुए। नवीन, जिस तरह से बताया जा रहा है अब
आने वाले दिनों में 3 से 4 दिन जो है वो उत्तराखंड के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं, क्योंकि 3 जिले ऐसे बताए गए हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर अगर भारी बारिश या बाढ़ या जल भराव होता है तो लोगों का जागरूक रहना बेहद जरूरी है। जी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में मानसून की दस्तक शुरू हो गई है। इसके साथ ही पहाड़ी जिलों में जो बारिश का सिलसिला है लगातार जारी है। हालांकि आज जो बारिश है वो जरूर रुकी हुई है और जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, तमाम सारे जिले हैं, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया और लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि जो यात्रा कर रहे हैं लोग, कहीं आवागमन का काम कर रहे हैं, वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही यात्रा करें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। और इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, मार्ग दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। अगर कल की घटना की बात करूं तो हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही थी और वहां पर जो आम जीवन था वह अस्त व्यस्त हो रखा था। कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे थे और लोगों से बातचीत करी थी और उन्होंने खासतौर पर अधिकारियों को भी निर्देशित किया था कि व्यवस्थाओं को किसी भी प्रकार से गड़बड़ाने ना पाए, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाए, संचार की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से किया जाए। साथ ही जब मौसम विभाग ने जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है। तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। SDRF की टीम को तैयार किया गया है। तमाम सारे जो इक्विपमेंट है, चाहे राहत बचाव के इक्विपमेंट हो या फिर नाव की जो नाव है उनकी चीजें हो, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए मैसेजों का भी सहारा लिया जा रहा है कि जो मौसम का मिजाज देखते हुए ही लोग अपनी यात्रा करें, घरों से निकले। तो तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार अब बारिश हो रही है, आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जो तटीय इलाके हैं या जो निचले इलाके हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अक्सर जो निचले इलाके हैं वही बाढ़ की चपेट में आते हैं। ऐसे में क्या वहां से लोगों को शिफ्ट करवाया जा रहा है या किसी तरह की कोई विशेष व्यवस्था उनके लिए की गई हो? जी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने के साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जलस्तर जरूर बढ़ने लग जाता है। इसको देखते हुए जो नदी के किनारे लोग रहते हैं उन्हें जागरूक करने का काम किया गया है और जो नदी के एकदम करीब है उन्हें वहां से शिफ्ट करने का काम किया गया है। और लोगों को यह भी जागरूक किया जा रहा है कि अगर बारिश हो रही है तो आप नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि जान मान की हानि हो जाती है। तो इसको लेकर अब प्रशासन है वह पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। तमाम सारे अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जलस्तर बढ़ने के साथ ही आप नदी और नदियों के किनारे ना जाएं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वह लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है और जहां पर जलस्तर ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां से लोगों को शिफ्ट करने का भी काम किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और उस दौरान उनके साथ NDRF और SDRF सहित DM और SSP भी मौजूद रहे। तो वहीं CM ने कहा कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। हमने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावितों के नुकसान का आकलन किया जाएगा। देहरादून में आपदा को लेकर भाजपा की अहम बैठक शुरू हो गई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बैठक ले रहे हैं। तो वही बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधायक वर्चुअल रूप से जुड़े हैं। बैठक में आपदा में बेहतर राहत बचाव कार्य पर चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में प्रभारी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते हरिद्वार और हल्द्वानी में अब पहाड़ भी दरक रहे हैं। जहां हरिद्वार के हिल बाईपास मार्ग पर एक पेड़ गिरने से अचानक मलबा आने से रास्ता बंद हो गया, तो वहीं हल्द्वानी में सड़क के बीच भारी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया, जिससे गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे हल्द्वानी और हरिद्वार में सड़क पर मलबा आने से रास्ते बंद हो गए हैं। ये दो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हल्द्वानी की और हरिद्वार की, जहां सड़क पर मलबा आने के बाद अब प्रशासन भी लगातार मार्ग खोलने के लिए
जुट चुका है। आपको बता दें कि जेसीबी यहां पर तैनात किए गए हैं और सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद यहां राहत बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमों की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों का सूचना मिलने पर तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम कर रही है। आज एक घर में परिवार के 6 सदस्यों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने क्विक रिस्पांस करते हुए वोट के जरिए लोगों को घर से निकाला और उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि टीम लगातार राहत बचाव कामों में जुटी हुई है। जहाँ जहाँ से कॉल आ रही है, कई गांव ऐसे थे जहाँ से कॉल आ रही है, जैसे बसेड़ी से आई और लक्सर बाजार से आई और किदावाली से, उन गाँव में हमारे एसडीआरएफ की टीम जा रही है और उनको लेकर सुरक्षित स्थान पर लेके आ रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में इस बार भारी बरसात के बावजूद भी ज्यादा समय तक पानी एकत्र नहीं हुआ। इसके पीछे निगम कर्मचारियों ने इस बार पहले की नाले और नालियों की सफाई की। यही नहीं, मानसून सीजन के लिए नगर निगम की ओर से 45 नए कर्मचारी केवल नाले और नालियों की सफाई करने के लिए लगाए गए हैं। पहले हल्की सी बरसात में भी जहां हल्द्वानी शहर में जलभराव होता था, इस बार मानसून की लंबी बरसात में भी शहर में पानी ज्यादा देर नहीं टिका पाया। वहीं मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि अभी भी लगातार नालों और नहरों का सफाई अभियान जारी है। नगर निगम के कर्मचारियों के अलावा 45 कर्मचारी 1 महीने के लिए अतिरिक्त रखे गए हैं, जो नालियों की सफाई कर पूरी तरह से उन्हें साफ रखेंगे। निश्चित तौर पे हमारी जो क्लीनिंग की व्यवस्था रही है प्री मानसून की, उसकी अच्छी परिणाम रहे हैं, लेकिन बारिश के दौरान जो जगह जगह पर कूड़ा रहता है वो इकट्ठा होकर के एक जगह जाके ब्लॉक कर देता है, जिससे वहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ये जो मानसून सत्र की जो पहली बारिश हुई है, उस लंबी बारिश हुई है, उसमें कहीं कहीं ब्लॉकेज हुई है। वहाँ हमने कूड़े को साफ करके उसको क्लीन करने का काम किया है और अब मैंने कुछ 45 लोगों की लगभग टीम नई बनाई हुई है जो 1 महीने काम करेंगे केवल नालों की क्लीनिंग के लिए। और मुझे लगता है कि आगामी बारिश के दिनों में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, नैनीताल रोड, काला ढूंगी रोड और रक्सिया नाले में भी जो हमारी प्री मानसून क्लीनिंग हुई थी, नालियों की जो क्लीनिंग हुई थी, उससे काफी बेहतर परिणाम आए हैं। उत्तराखंड में जहां भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं रुड़की के रामपुर चुंकी में जलभराव के चलते वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा, तो वहीं आसपास की सभी दुकानें बंद रही। रामपुर चुंगी की सड़कें तालाब में तब्दील रही, जिसकी सूचना मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह एनडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्रोन कैमरे से रामपुर में भरे पानी की जानकारी ली गई और उस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कहा कि बचाव और राहत के कार्य लगातार जारी हैं। जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन लगातार मदद के लिए तैयार है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की पहली सरकारी कैथ लैब का शुभारंभ किया गया। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैथ लैब, आईसीयू, मेमोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 150 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का भी शिलान्यास किया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के पहले सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण हो गया है और उसके साथ ही प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी केंद्र सरकार के सहयोग से कैथ लैब की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।